प्यारे मित्रों नमस्कार। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय, गुरु एवं सद्गुरु में क्या अंतर है? स्वामी जी, आप हमें इसका अंतर बताने की कृपा करें। अक्सर हम सोचते हैं कि ये शब्द समानार्थी हैं। ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा भेद है इनमें। शिक्षक वह है जो हमें शिक्षा दे, ज्ञान दे, जानकारी दे। स्कूल में जो सिखाया जा रहा है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, वह शिक्षक के द्वारा हो रहा है। जो जानकारी विद्यार्थियों को नहीं है वह शिक्षक के पास है। भविष्य में यह काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा और भी बेहतर तरीके से होने लगेगा। तो शिक्षक का रोल धीरे धीरे रोबोट्स के हाथ में पहुंच जाएगा। अभी केरल में उन्होंने एक रोबोट टीचर बनाई है जो प्राइमरी स्कूल से लेके 10+2 तक के सारे सब्जेक्ट्स 30 भाषाओं में पढ़ा सकती है। कोई मनुष्य 30 भाषाएं नहीं जान सकता और ना ही सारे सब्जेक्ट्स जान सकता। धीरे धीरे यह काम मशीन द्वारा ले लिया जाएगा। आचार्य उसे कहते हैं जिसने अपने भीतर अंतरात्मा का जो ज्ञान पाया है। याद रखना, बाहर से जानकारी वाला नहीं, अनुभव वाला स्वयं का। वह उसके आचरण में भी उतर गया, उसके भीतर बाहर एक हो गया। तो जिसके आचरण में उसका जागरण समा गया है उसे आचार्य कहा जाता है। उपाध्याय वह है जो केवल आचरण से ही नहीं बल्कि बोलकर, शब्दों में व्यक्त भी कर रहा है, अपने ज्ञान को बांटने की कोशिश कर रहा है। तो गुरु के ही यह रूप हैं। तो गुरु से तात्पर्य शिक्षक का नहीं है, गुरु से तात्पर्य आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति का है। इस भेद को याद रखिएगा। बाहर का ज्ञान किताबों से, गूगल से प्राप्त होता है, भीतर का ज्ञान ध्यान से प्राप्त होता है। वह अनुभवगत है, स्वयं का अनुभव। तो बाहर की विद्वता पदार्थ के बारे में, दुनिया के बारे में, प्रकृति के नियमों के बारे में है, और आत्मज्ञान स्वयं के बारे में, सब्जेक्टिव नोइंग। शिक्षा में हम ऑब्जेक्टिव नॉलेज दे रहे हैं, पदार्थगत, वस्तुगत, और अध्यात्म में आत्मगत, स्वबोध। सतगुरु से तो स्पष्ट ही है, जिसने परम सत्य को जाना है और वह सिखा रहा है, बता रहा है। परम सत्य की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। परम सत्य ओंकार में चैतन्य का नाम है। वह सत्य है, वह स्वप्न नहीं है, वह वास्तव में है। स्वप्न और सत्य की परिभाषा हमारे देश में जो की गई है वह इस प्रकार है, जो पहले नहीं था, बीच में अचानक प्रकट हुआ और बाद में फिर नहीं हो जाएगा, उसका नाम है सपना। जो पहले भी था, अभी भी है और सदा सदा रहेगा, उसका नाम है सत्य। गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक ओंकार सतनाम। वह ओंकार सत्य है, जो वही सिखा रहा है वह सतगुरु। अगला प्रश्न है, अविद्या और विद्या में क्या अंतर है? क्या वे आपस में विरोधी हैं? और शिक्षा हमें चालाक क्यों बनाती है? हमारे प्राचीन शास्त्रों में आत्मज्ञान को विद्या कहा गया है और जगत के ज्ञान को अविद्या कहा गया है। याद रखना, इनमें विरोध नहीं है, दिशाओं की भिन्नता है। एक बहिर्मुखी जानने की यात्रा है, एक अंतर्मुखी जानने की यात्रा है। अलग अलग दिशाएं हैं, दोनों में जानना है। एक में जानकारी वाला, एक में अनुभव वाला। एक में दूसरे से प्राप्त होगा, एक में स्वयं ही स्वयं से जानेंगे। तो भीतर के ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को विद्या कहा गया है। अक्सर ऐसा होता है, हम समझते हैं कि अविद्या यानी इसका उल्टा। नहीं, दिशा में उल्टा। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आज जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, हमारे ऋषियों की दृष्टि में वह अविद्या है। उपयोगी है
काम की है, संसार में यूजफुल है, जीविका उपार्जन के लिए काम आएगी, लेकिन उससे कोई शांति, संतोष, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, कोई अमृत का ज्ञान नहीं हो जाएगा। यह ख्याल रखिएगा। विद्या के द्वारा शांति मिलती है, संतोष होता है, परमानंद का एहसास होता है और व्यक्ति अपने अमृत चैतन्य को जानता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो दोनों में भेद है। आपने पूछा है कि शिक्षा चालाकी क्यों सिखाती है? शिक्षा चालाकी ही सिखा सकती है। वह तुलना सिखाती है, प्रतियोगिता सिखाती है, स्पर्धा सिखाती है, महत्वाकांक्षा सिखाती है। संसार इसी प्रकार से चलता है। उसके मूल में हिंसा है और इसलिए जो व्यक्ति जितना चालाक होता चला जाता है उसे अंतर यात्रा उतनी ही कठिन हो जाती है, फिर वो भीतर नहीं मुड़ सकता। तो राजनीति की दौड़, विज्ञान की दौड़ ज्यादा से ज्यादा बहिर्मुखी करती जाती है और जो लोग उसमें सफल हो गए हैं उनके लिए भीतर मुड़ना बहुत मुश्किल, उन्हें ख्याल ही नहीं आता कि भीतर भी कुछ हो सकता है। तो इस अंतर को स्मरण रखना। भीतर सरलता काम आती है, निर्दोष होना, सहज होना, स्पॉन्टेनियस होना काम आता है और संसार में चालाकी, बेईमानी, धोखाधड़ी, झूठ, फरेब ये काम आते हैं। हमारे स्कूल कॉलेज हमें संसार के लिए तैयार कर रहे हैं। आदर्श रूप से होना ऐसा चाहिए कि विद्या और अविद्या दोनों की शिक्षा हो। संसार में जीना भी सिखाएं और स्वयं में डूबना भी सिखाएं। कम से कम एक पीरियड ध्यान का, समाधि का भी हो, तब वह पूर्ण शिक्षा होगी। अभी अपूर्ण है, आधी है। अगला प्रश्न है, मैं सबको सदा खुश रखना चाहता हूं, लेकिन असफल क्यों महसूस करता हूं? सबसे पहले आप अपने भीतर देखिए, क्या आप स्वयं खुश हैं? जो हम हैं, जैसे हम हैं, उन्हीं तरंगों का बाहर रेडिएशन होता है, विकिरणन होता है। यदि मेरे पास कांटे ही कांटे हैं और मेरे इरादे बहुत अच्छे हैं कि दूसरों को फूल देना चाहता हूं, लेकिन मैं दूंगा कहां से, कैसे दूंगा? देने के पहले मेरे पास होने तो चाहिए। मैं कांटे ही चुभाऊंगा क्योंकि वही मेरे पास हैं। तो हमारे इंटेंशन क्या हैं और हमारे एक्शन क्या हैं, इसमें बड़ा फर्क पड़ जाता है। बड़े नेक इरादे हैं, लेकिन इरादों से क्या होगा? दूसरे को हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। तो आपसे निवेदन करता हूं, दूसरों को खुश करने का उपाय आप मत कीजिए, पहले स्वयं खुश हो जाइए। और स्वयं खुश होने का तरीका मेडिटेशन के अलावा और कोई नहीं हो सकता। पहले स्वयं ध्यान में डूबिए, शांत हो जाइए, भीतर से सुखी हो जाइए। फिर आपको कोई उपाय नहीं करने पड़ेंगे। आप जहां होंगे आपके आसपास सुख शांति की, खुशी और आह्लाद की तरंगें ही फैलेंगी और दूसरों तक पहुंचेंगी। अब ये दूसरे की रिसेप्टिविटी पर निर्भर है, संवेदनशीलता पर, कि वह ग्रहण कर पाता है कि नहीं। लेकिन आपकी तरफ से फिर दुख नहीं जाएगा, कोई नेगेटिव तरंग नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि दूसरा खुश हो ही जाए। उसकी रिसेप्टिविटी क्या है? कुछ लोग हैं, आपने वो कहावत सुनी ना, आ बैल मुझे मार वाली, उस ढंग से उनकी मेंटालिटी होती है। हमेशा नेगेटिव तरंगों को अपने आसपास खींचते हैं। वे दुखी होना चाहते हैं, उन्हें दुखी मिलता है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि फिर वो आपकी तरफ से नहीं मिल रहा, वो उनकी अपनी कपोल कल्पना है, वो उनकी अपनी धारणा है। पुनः विनती करता हूं, ध्यान सीखिए, शांत और आनंदित हो जाइए, फिर आप पाएंगे आपके आसपास, चलो सब ना सही, कम से कम 50% लोग खुश होने लगे।